Hello everyone, this is Aisha Buktar and the topic of my presentation is managing stress and the sources of stress in project environment. And I would like to start off by explaining you what is stress management. Stress management are the ways used to prevent or manage stress. It prevents stress by practicing self-care and the managing your responses in order to keep our mind and body healthy. मतलब कि स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्चुअली में करता ये है कि किसी भी किस्म का हमें स्ट्रेस हो तो ये उस स्ट्रेस को कम करता है और उसको मैनेज करता है. मैनेजमेंट पीपल वरी मोर देन वर्क. दिस इज़ नॉट जस्ट अ फ्रेज बट ऑल्सो अ रियलिटी. मतलब कि इन डेज़ में अब लोग अपने काम को लेके इतना ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि वो काम कम करते हैं और उस चीज़ के लिए काम कम करते हैं और उस चीज़ की टेंशन ज़्यादा ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनका जो उनसे कंपनी की ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है. ऊपर से स्ट्रेस लेने की वजह से एम्प्लॉय की जो खुद की तबीयत है वो भी ख़राब हो जाती है. इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी कॉर्पोरेट सेक्टर कि वो स्ट्रेस मैनेजमेंट की कोई टीम रखे और उस पर थोड़ा सा वर्क करे, क्योंकि ये सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए बेनिफिशियल नहीं है, बल्कि ख़ुद इससे इकोनॉमिक ग्रोथ जो ऑर्गेनाइजेशन की है वो ज़्यादा होगी और उसके एम्प्लॉयज़ हैं वो रेगुलर होंगे. व्हाट इज़ स्ट्रेस? Stress is a physical, emotional, or mental factor that causes bodily or mentally tension, which can be internal or external. स्ट्रेस एक्चुअल में होता है जब आप किसी चीज़ के लिए अनकंफर्टेबल हो, जब आपको किसी चीज़ के लिए परेशानी हो, आप वर्ड हो, तो वो जो उनसी एक कंडीशन होती है, वो जो आपकी फीलिंग्स होती हैं किसी उस चीज़ को हम कहते हैं स्ट्रेस. मतलब कि यू मे फील एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड, अफ्रेड. उस चीज़ से देखें, आपको अगर किसी चीज़ की स्ट्रेस हो रही है तो वो उस चीज़ की वजह से आपका सर दर्द शुरू हो जाता है, आपका जो उनसा हार्ट बीट है वो ज़्यादा हो जाती है. ये जो उनसी सारी कंडीशंस हैं यही होते हैं स्ट्रेस. अकॉर्डिंग टू साइल देयर आर 3 रिएक्शंस stages of stress. First is alarm reaction. It is the first stage which occur as soon as stressor is perceived. ये फर्स्ट स्टेज है और जैसे ही आपको किसी भी चीज़ की स्ट्रेस लेना आप शुरू करते हैं, आपकी एक बॉडी को एक स्ट्रेस है, एक हार्मोन है, वो आपकी बॉडी रिलीज़ करती है और फ़ौरन से आपके माइंड में एक चीज़ आ जाता है कि यू हैव टू फाइट और फ्लाइट. मतलब कि या तो आप इस चीज़ को कन्फ्रंट करेंगे या आप अवॉइड कर देंगे. सेकेंड स्टेज इज रेजिस्टेंस स्टेज. दिस इज़ द सेकेंड स्टेज एंड इसमें होता ही है कि आपकी बॉडी जो है वो ये जो उनसा स्ट्रेस है वो अडेप्ट करते हैं और आपकी बॉडी ट्राई करती है कि आप उस चीज़ को आपकी बॉडी रेजिस्ट करती है कि मतलब कि वो एक रोड मैप अपने माइंड में बनाती है कि यू हैव टू ओवरकम दैट स्ट्रेस. मतलब कि वो जो स्ट्रेस है आपको ओवरकम करके उसके लिए उस चीज़ का सलूशन निकालना है. एंड द थर्ड स्टेज इज़ एग्जॉशन स्टेज. मतलब कि ये तब होता है जब आपकी बॉडी ना फाइट करती है और ना उस चीज़ को इग्नोर कर सकती है, तो आपकी मतलब कि आप इतना ज़्यादा उस चीज़ की टेंशन ले लेते हैं कि आप मतलब कि बहुत ही ज़्यादा डिसहार्ट हो जाते हैं. मतलब आपके लिए होता ये है कि आपको लगता है कि ये वाला काम आपके लिए इम्पॉसिबल है, आप कर ही नहीं सकते हैं. आप फुली 100% डिसहार्ट हो जाते हैं. जैसे कि स्ट्रेस, अगर कि हम कहें कि हमें स्ट्रेस ख़त्म करना ही है, मतलब कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, स्ट्रेस आपको हुई ना, तो ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है. आप स्ट्रेस को ख़त्म नहीं कर सकते, हम सिर्फ इसको प्रिवेंट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमने उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा स्ट्रेस है और जो हो रहा है. एक्चुअल में स्ट्रेस होते हैं 2 टाइप्स के. फर्स्ट इज़ ईयू स्ट्रेस एंड सेकंड वन इज़ डिस्ट्रेस. ईयू स्ट्रेस ये होता है कि ये एक कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेस है जिसमें एक सिचुएशन ऐसी होती है कि आप उस चीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं, उस चीज़ को एक डेवलप प्लान करते हैं, उस चीज़ से आप मोटिवेट होते हैं और वो जो सा स्ट्रेस है उसको आप एक पॉजिटिव वे में यूज़ करते हैं कि वो आपके लिए एक हेल्पफुल रहे, आपके उससे एक डेवलपमेंट ग्रोथ हो.
और जो डिस्ट्रेस होता है वो एक डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेस होता है। इस सिचुएशन में जो सा ये है वो आपको डीमोटिवेट करता है। आपको इस स्ट्रेस से ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं कि आपको लगता है कि आप ये कर ही नहीं सकते हैं, मतलब कि आप फुली मतलब डिसहार्ट हो जाता है कि नहीं भाई आपसे ये काम होगा ही नहीं। और एक प्रोजेक्ट मैनेजर को ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने जो कलीग्स हैं, जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करे या ऐसी टेक्निक्स वो अप्लाई करे कि वो जो उनसा स्ट्रेस है उसको वो यू स्ट्रेस में कन्वर्ट करें, ना कि उस स्ट्रेस में डिस्ट्रेस में कि वो बिल्कुल ही डिसहार्ट हो जाए। उस स्ट्रेस को वो यूज़ करें और उसको यू स्ट्रेस में कन्वर्ट करें कि वो उनके लिए बेनिफिशियल साबित हो। सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। इफ़ वी से कि हमने स्ट्रेस को ख़त्म ही कर देना है कि ये बिल्कुल हमें हो ही ना, तो ये एक इम्पॉसिबल चीज़ है। अगर भी किसी भी काम का हमें मिलेगा या कोई अपॉर्चुनिटी या कुछ भी मिलेगा तो उस चीज़ की वजह से हमें स्ट्रेस होगा ही होगा। तब एक्चुअली में हमने क्या किया है, हमने स्ट्रेस को 4 मेन कैटेगरीज़ में उसको हमने ग्रुपिंग कर दी है जो कि स्ट्रेस क्रिएटिंग फैक्टर हैं। और नंबर 1 is factors related to role and relationship. Second number is factor related to job environment. Third is personal factor, and fourth one is factor related to project environment, climate, relationship. ये जो स्ट्रेस है वो तब आता है जब आपका जो रोल है वो कॉन्फ्लिक्टिंग हो, एम्बिग्यूस हो या कंफ्यूजिंग हो। इसमें आगे से हमने कुछ ऐसे फर्दर उसकी सब डिवाइड्स एंड दैट आर इंटरसेंटर। इंटरसेंटर में होता ये है कि जब 2 डिफरेंट लोग आपको 2 डिफरेंट तरीक़ों से एक ही प्रोजेक्ट करने का कह रहे हो तो वो जो उनसे स्ट्रेस आती है उसको हम कहते हैं इंटरसेंटर। और जो दूसरा है वो है इंट्रासेंडर रोल। इंट्रासेंडर जो सा स्ट्रेस है वो तब आता है जब एक ही बंदा आपको एक ही टाइम में 2 डिफरेंट काम दे रहा हो, मतलब आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा लिमिटेड है लेकिन वो ये चीज़ समझे बगैर आपको कोई 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दे रहा है कि आप उसको विद इन योर टाइम लिमिट आप उसको पूरा करें। वो जो स्ट्रेस क्रिएट होती है उसको कहते हैं हम इंट्रासेंडर। और थर्ड वन इज़ पर्सन रोल कॉन्फ्लिक्ट। ये कुछ ऐसा होता है कि जब आपको कोई काम आपका सीनियर आपको दे रहा होता है लेकिन आप वो नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके कुछ मोरल एथिक्स और मोरल वैल्यू के अगेंस्ट होता है। और जो 4th रीज़न है स्ट्रेस क्रिएट करने की वो है इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट। ये होता है कि जब आपको कोई ओवर टाइम दे देता है, ओवर टाइम आपको होता है कि आपको ओवर टाइम होता है कि आप ये अपना आपकी कोई अलग ही ऑलरेडी कोई कमिटमेंट्स होते हैं लेकिन आप वो नहीं जा सकते क्योंकि यू हैव टू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट फर्स्ट। आपको ओवर टाइम लगाना पड़ता है। वो जो होती है ना उसको हम कहते हैं इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट। और जो 5th वन है वो है रोल एम्बिगिटी। रोल एम्बिगिटी होता है आप कंफ्यूज्ड होते हो कि आपका सीनियर कौन है। आपके रोल एम्बिगिटी होता है कि आपका एक्चुअल में जो काम है वो क्या है, आपका सीनियर कौन है। और ये तब होता है जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में न्यू आप जाते हैं और आपको नहीं पता होता है कि आपने काम क्या करना है, आपका प्रोजेक्ट्स क्या हैं, आपको सीनियर क्या है, आपने सारा जो प्रोजेक्ट है वो डील कैसे करना है। तो ये इंसान के ख़ुद के पर्सनल इश्यूज़, पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट ये उनकी वजह से आता है। मतलब कि जब डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, हर इंसान के डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, हर इंसान के डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं और इस वजह से जो डिफरेंट पर्सनालिटीज़, डिफरेंट व्यूज़ और डिफरेंट ओपिनियंस की वजह से जो क्लैशेस आते हैं वो होते हैं पर्सनल फैक्टर के। वो जो उनसे क्लैशेस होते हैं जो जिसकी वजह से स्ट्रेस मिलता है वो होता है पर्सनल फैक्टर। फिर सेकेंड वन इज़ लैक ऑफ पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। अब इसमें ये होता है कि ऐसे कुछ सीनियर्स होते हैं जहाँ पे जितना मर्ज़ी, ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सीनियर्स ऐसे आप जितना मर्ज़ी अच्छा काम कर लें वो आपको इनकरेज नहीं करते हैं। मतलब इतना आप ओवर टाइम लगाते हैं, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो बिल्कुल भी आपको इनकरेज नहीं करते। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग इंसान डिसहार्ट होता है और उस वजह से आपको स्ट्रेस मिलता है। थर्ड वन इज़ कॉन्फ्लिक्ट एंड चेंजेस। जब
समटाइम्स ऐसे होता है और मोस्टली ऐसा ही होता है कि ड्यूरिंग प्रोजेक्ट आप कब कहीं ना कहीं किसी ना किसी की वजह से कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत चेंजेस करनी पड़ती हैं, और जब आपको चेंजेस कहीं करनी पड़ती हैं तो उस वजह से जो आपको स्ट्रेस मिलता है वो ये रीज़न होती है. Related to project climate. Factors related to project climate. इसके भी 3 फैक्टर्स हैं. फर्स्ट वन इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टाइल. अगर इफ़ द मैनेजमेंट स्टाइल अडॉप्टेड बाय द सीनियर, मतलब कि अगर तो मैनेजमेंट स्टाइल जो है जो सीनियर्स का है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और उधर का जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है, और आपके जो सीनियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा रूड है, इसकी वजह से भी हर इंसान जो उधर का एम्प्लॉय है वो स्ट्रेस लेगा. सेकेंड वन इज़ कैरियर डेवलपमेंट. हर इंसान को अपने कैरियर बनाने का एक स्ट्रेस होती है कि ही हैज़ टू फुलफ़िल हिज गोल्स. मतलब कि जब इंसान को कोई चीज़ अचीव करनी होती है या उसको अपना कोई कैरियर डेवलपमेंट ऐसे डेवलप करना होता है, जो स्ट्रेस, ये भी एक स्ट्रेस, ये एक फैक्टर है स्ट्रेस क्रिएट का. थर्ड वन इज़ कॉरपोरेट पॉलिटिक्स. मतलब कि हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे पॉलिटिक्स होती हैं. मतलब कंपटीशन फॉर प्रमोशंस, अंडरकटिंग विद द रूमर्स, बैक स्टैबिंग, हर तरह डिप्लोमेसी, और जिसकी वजह से इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है. ये सारे फैक्टर्स हैं रिलेटेड हैं और ये सारा स्ट्रेस क्रिएट करते हैं.